विधानसभा कुढ़नी। कुढ़नी विधानसभा मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के तहत आता है। 1951 में कुढ़नी सीट पर हुए पहले चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट कपिल देव नारायण सिंह ने जीत हासिल किया था। 1962 में कुढ़नी सीट से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर राम गुलाम चौधरी ने जनता का भरोसा जीत लिया था। वहीं 1967 के चुनाव में कुढ़नी सीट से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर KN साहब विजयी रहे थे। तो 1969 के विधानसभा चुनाव में यहां से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट साधु शरण शाही ने जीत हासिल की थी। 1972 में यहां से SOP पार्टी के टिकट पर साधु शरण शाही ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। वहीं 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की टिकट पर साधु शरण शाही ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा। वहीं 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की टिकट पर साधु शरण शाही ने जीत हासिल कर लिया था। 1980 में जनता पार्टी की टिकट पर राम परीक्षण शाह ने विरोधियों को शिकस्त दे दिया था। 1985 के विधानसभा चुनाव में कुढ़नी सीट से भगत सिंह ने जीत हासिल किया था। 2000 के चुनाव में कुढ़नी से एक बार फिर भगवान प्रसाद भगत ने RJD की टिकट पर जीत हासिल किया था। वहीं 2005 और 2010 के चुनाव में कुढ़नी सीट से मनोज कुमार सिंह ने लगातार 2 बार जीत हासिल किया था। वहीं 2015 में कुढ़नी सीट से बीजेपी कैंडिडेट केदार प्रसाद गुप्ता ने जीत का परचम लहरा दिया था। लेकिन 2020 में इस सीट पर RJD के अनिल सहनी ने कब्जा जमा लिया था। वहीं 2022 के उपचुनाव में एक बार फिर से केदार गुप्ता ने यहां से बाजी मार ली थी। वहीं 2022 में कुढ़नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। कांटे की टक्कर में कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के केदार गुप्ता ने JDU के मनोज कुशवाहा को हरा दिया था। केदार गुप्ता ने मनोज कुशवाहा को 3645 वोटों से मात दी थी। वहीं VIP उम्मीदवार 8849 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहा था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में कुढ़नी सीट पर RJD कैंडिडेट अनिल कुमार सहनी ने जीत का परचम लहराया था। अनिल कुमार सहनी 78,549 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। तो बीजेपी कैंडिडेट केदार प्रसाद गुप्ता 77,837 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं रामबाबू सिंह 10,041 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में कुढ़नी सीट से बीजेपी कैंडिडेट केदार प्रसाद गुप्ता ने जीत हासिल की थी। केदार प्रसाद गुप्ता को 73,227 वोट मिला था। तो JDU कैंडिडेट मनोज कुमार सिंह को 61,657 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से केदार प्रसाद गुप्ता ने मनोज कुमार सिंह को 11,570 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मृत्युंजय कुमार 4,705 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में कुढ़नी सीट से JDU कैंडिडेट मनोज कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। मनोज कुमार सिंह को 36,757 वोट मिला था। तो LJP कैंडिडेट विजेंद्र चौधरी को 35,187 वोट मिला था। इस तरह से मनोज कुमार सिंह ने विजेंद्र चौधरी को 1,570 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट शाह आलम शब्बू ने 12,083 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में कुढ़नी सीट से JDU की टिकट पर मनोज कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। मनोज कुमार सिंह 43,714 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। तो RJD कैंडिडेट अजय निषाद को 35,324 वोट मिला था। इस तरह से मनोज कुमार सिंह ने अजय निषाद को 8,390 वोट के कम अंतर से हरा दिया था। वहीं LJP कैंडिडेट शाह आलम अब्बू ने 16,063 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। कुढ़नी में भूमिहार, कोयरी, मल्लाहा, यादव वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। यहाँ मुसलमान और वैश्य वोटर भी प्रभावशाली हैं। 2022 में हुए उपचुनाव में यहाँ मुकाबला बीजेपी और JDU में हुआ था। इस बार कुढ़नी सीट JDU या बीजेपी किसके खाते में जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि इस सीट पर NDA कैंडिडेट का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।